हिंदू अगर बंधु वहाँ से आए भारत में, तो भारत ने तो सदियों से विभिन्न सभ्यताओं से आने वाले शरणार्थियों को भारत में शरण दी है। वो तो अपने स्वयं के हिंदू भाई हैं, उनका तो पूरा अधिकार है भारत में आने का। अगर उनका वहाँ उत्पीड़न होता है और वो भारत में अगर आना चाहते हैं, तो भारत में उनका स्वागत होगा और उनको पुनर्वसन की हर प्रकार की व्यवस्था हिंदू समाज करेगा। के अंदर जो जाति पातियों को लेकर के, जनगणना को लेकर के जो घटनाक्रम बन रहा है, इससे भी जो है हिंदू देश के अंदर जो है घटनाक्रम बदलने की संभावना मानते हैं क्या आप? हिंदू समाज को तोड़ने की और विघटन करने का एक षड्यंत्र है। इस वोटों की राजनीति की वजह से जो है देश के अंदर कितना धार्मिक उन्माद फैलेगा आगे लेकर के? देखिए, आरक्षण का विषय संविधान में दिया हुआ है और हम संविधान सम्मत प्रक्रिया को मानने वाले हैं। आरक्षण की जो मूल भावना है कि जो समाज में समान अवसरों से वंचित रहे हैं उनको कुछ सहारा दिया जाए, उसके परिप्रेक्ष्य में ही क्रीमी लेयर को भी हमको देखना पड़ेगा। और जो एक बार, दो बार, तीन बार जिनको आरक्षण की सुविधा मिल चुकी है, उनको पुनः ये सुविधा देने का कोई औचित्य नहीं बनता। सर, जो बांग्लादेश में जो घटनाक्रम घटा है, क्या भारत के अंदर उसको शरण देने की वजह से घटनाक्रम हिंदुओं को जो है वहाँ पर अत्याचार हो रहा है? अगर वहाँ शरण नहीं देते तो अत्याचार बांग्लादेश में नहीं होता। ये देश की कूटनीति को लेकर के आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है, चूँकि बांग्लादेश एक सार्वभौम संपन्न राष्ट्र है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों में किसी भी प्रकार की कार्रवाई के एक मर्यादा है, एक सीमा है। उन सीमा और मर्यादाओं में रह कर के ही कोई सामाजिक संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद है या भारत सरकार काम कर सकती है। जहाँ तक हिंदू अगर बंधु वहाँ से आए भारत में, तो भारत ने तो सदियों से विभिन्न सभ्यताओं से आने वाले शरणार्थियों को भारत में शरण दी है। वो तो अपने स्वयं के हिंदू भाई हैं, उनका तो पूरा अधिकार है भारत में आने का। अगर उनका वहाँ उत्पीड़न होता है और वो भारत में अगर आना चाहते हैं, तो भारत में उनका स्वागत होगा और उनको पुनर्वसन की हर प्रकार की व्यवस्था हिंदू समाज करेगा। इसमें हमें कोई शंका नहीं है। जो केंद्र सरकार वर्तमान के अंदर जो है, केंद्र के अंदर जो जाति पातियों को लेकर के, जनगणना को लेकर के जो घटनाक्रम बन रहा है, इससे भी जो है हिंदू देश के अंदर जो है घटनाक्रम बदलने की संभावना मानते हैं क्या आप? जातिगत जनगणना की जिस प्रकार की मांग उठ रही है, वो राष्ट्र के लिए, हिंदू समाज के लिए और पूरे देश के लिए बहुत घातक है, ये विश्व हिंदू परिषद का मानना है। जिस प्रकार की वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में थी, उसमें विकृति आकर जन्म से जो जाति की व्यवस्था आजकल चल रही है, इस व्यवस्था ने भारतीय समाज का और हिंदू समाज का बहुत नुकसान किया है। और विश्व हिंदू परिषद और आर्य समाज, गायत्री परिवार और अन्य हिंदू संगठन सब मिलकर एक समरस हिंदू समाज, भारतीय समाज बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके बीच में ये जातिगत जनगणना की इस प्रकार की मांग हिंदू समाज को तोड़ने की और विघटन करने का एक षड्यंत्र है और हम इसकी निंदा करते हैं। हम किसी भी प्रकार से इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि इससे हिंदू समाज कमज़ोर होगा, भारतीय राष्ट्र कमज़ोर होगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो है क्रीमी लेयर, जो भी है SC/ST के जो क्रीमी वर्ग के जो लोग हैं, उनको जो है इसका आरक्षण न दिया जाए, लेकिन सरकार ने कहा है कि नहीं, इनको लाभ इसका दिया जाए। इस वोटों की राजनीति की वजह से जो है देश के अंदर कितना धार्मिक उन्माद फैलेगा आगे लेकर के? देखिए, आरक्षण का विषय संविधान में दिया हुआ है और हम संविधान सम्मत प्रक्रिया को मानने वाले हैं और उसकी विवेचना का काम सुप्रीम कोर्ट का है। राजनीतिक कारणों से कोई भी पार्टी, भले वो सत्ता में हो या नहीं हो, उस पर कोई अपना एक कदम उठाती है, विचार रखती है, तो वो उसका राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक हित हो सकता है। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भारत में नया नहीं है, पिछले कई दशकों से इस विषय को हम देख रहे हैं। क्रीमी लेयर की सीमा निरंतर बढ़ती जा रही है। कितने वार्षिक आयु को हम क्रीमी लेयर माने, वो एक ऐसा विषय है जो डायनेमिक है। परंतु आरक्षण जिस भावना को लेकर के दिया गया था कि जो समाज का जो भाग बड़े लंबे समय से सामाजिक परंपराओं की वजह से वंचित रहा,
उनको सहारा देकर आगे बढ़ाने के निमित्त आरक्षण जो दिया गया था उसका विश्व हिंदू परिषद ने हमेशा समर्थन किया है। अब इस बीच में क्रीमी लेयर वगैरह के जो कंसेप्ट आते हैं, अब यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आरक्षण की जो मूल भावना है कि जो समाज में समान अवसरों से वंचित रहे हैं उनको कुछ सहारा दिया जाए, उसके परिप्रेक्ष्य में ही क्रीमी लेयर को भी हमको देखना पड़ेगा। और जो एक बार, दो बार, तीन बार जिनको आरक्षण की सुविधा मिल चुकी है उनको पुनः ये सुविधा देने का कोई औचित्य नहीं बनता। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ऐसा नियम बना रही है कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होने पर उनको जो है सरकारी सुविधा रोक कर दी जाएगी। इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद क्या सोचती है? विश्व हिंदू परिषद जहां पूरे राष्ट्र की उन्नति के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने का पूरा समर्थन करती है, क्योंकि विश्व में हम सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पहले ही बन चुके हैं, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि दर को रोकना सही है। परंतु ये जनसंख्या की वृद्धि दर हर समुदाय में समान रूप से नहीं हो रही है। हिंदू समुदाय पहले से ही एक स्वनियंत्रण कर चुका है और हिंदू समाज में अब 2 या 3 से अधिक किसी प्रकार के बच्चों की परंपरा रही भी नहीं है। परंतु अन्य समुदायों में यह वृद्धि दर बहुत अधिक है, इसलिए ये 2 से अधिक बच्चों पर सरकारी सुविधा नहीं मिले, इसका हम स्वागत करते हैं।